पूजे करवाजे हरे लाघावद से ओह पर सुगा मेड़ राय मार बोरे सुगवा धनुख से सुगा गिरे मुरझाए। आसाम की बेटी जिसने गीत और संगीत में एक अपना जादू चलाया, बल्कि भोजपुरी जगत में भी एक ऐसा नाम कमाया, एक ऐसा स्थान बनाया जहां तक पहुंचने के लिए लोगों को काफ़ी साधनाओं की ज़रूरत पड़ती है। नमस्कार, मैं आकांक्षा वैभव और आप देख रहे हैं न्यूज़ सुपर 7। हमारे साथ मौजूद है एक जानी मानी हस्ती कल्पना पटवारी जी। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल। नमस्ते। जिन्हें बॉलीवुड का ग्लैमर दल, इनकी आवाज़ में ऐसी है जादू, 31 भाषाओं में गाती हैं गाने, तभी तो है इनके लाखों दीवाने। नमस्कार, मैं शालिनी उपाध्याय, आप देख रहे हैं न्यूज़ सुपर 7। तो मैम, जब जैसे ही कोई ऐसे पब्लिक फिगर लोगों से मिलता है तो उनके दिलों में एक ऐसा सवाल आता है कि वो उनके सफ़र के बारे में जानना चाहता है कि इस दौरान आपने क्या कुछ फेस किया, क्या कुछ अड़चने आई, कितने लोगों ने आपको प्रोत्साहित किया और कितने लोगों ने आपको हताश किया। तो आप अपने सफ़र के बारे में बताइए। इन शॉर्ट बोलना होगा क्योंकि सफ़र तो अब तक आप जैसे लगभग 19-20 साल हो ही गया, और उससे पहले फर्स्ट 20 ईयर्स ऑफ कोर्स आसाम में, सो करीब 42-43 साल की बात है। तो आसाम में मेरे पिता खुद लोक गायक रहे, विपिन पटवारी, और कामरूप जिला के नाम सुना होगा, कामरूप कामाख्या तो सुने होंगे। तो कामरूपी लोकगीत की घराना अलग है और एक अलग जिला है ग्वालपारा, और अपर असम एंड लोअर असम। अपर असम इज़ ऑल, मतलब उस पर बहुत अलग अलग ट्राइब्स है आसाम में। पहाड़ी जो भाषा बोली अलग अलग है और सबका अलग अलग होते हुए भी सिमिलरिटीज़ भी है। तो अलग अलग जो बोली वो मुझे बहुत अट्रैक्ट किया। जैसे बोडो ट्राइब है, देवरी है, सोनोवाल ट्राइब, अलग अलग ट्राइब्स का। फिर तो आसाम भी अपने आप में एक्चुअली एक मिनी इंडिया जैसा है। सो करने के लिए एक्चुअली एक स्टेट में आपको बहुत बारीकी से इन डेप्थ काम करने के लिए एक जन्म, मतलब मुझे लगता है कम ही है एक्चुअली। बट कुल मिला के थोड़ा थोड़ा इधर उधर से मैंने सीखा, और उसके बाद दैट डिस्को एरा जब आया, धीरे धीरे आपके उम्र तक जब पहुँची, इस उम्र में क्या होता है ना, जो चकाचौंध होता है कि मतलब फोक लोग, हाँ, लोकगीत मेरे क्या मतलब उसको थोड़ा सा होता है कि ये ठीक नहीं है, मतलब मुझे ग्लैमर चाहिए, मुझे स्टारडम चाहिए। तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ, और मैं फिर बापी लाहिरी एंड उषा उथुप और अलीशा चिनॉय बहुत सुनने लगती, बहुत सुनी मैं, और उसको मतलब कॉपी करने में मैं बहुत, मुझे लगता है मैं माहिर हूँ। मतलब कॉपी करना आसान नहीं है, इट्स नॉट इजी, एकदम इजी नहीं। तो उषा उथुप के टोन में उस थ्रोइंग इज़ डिफरेंट, अलीशा चिनॉय की थ्रोइंग इज़ डिफरेंट। तो मैं वो सब करने लगी और बहुत सुनती थी। रोल मॉडल मानती थी? रोल मॉडल नहीं, उस समय में वो हुआ, अलग अलग समय में बहुत सारे रोल मॉडल्स आए। और फिर आसाम की जो फिल्म इंडस्ट्री है, तो मैं गाने लगी। मैं वेस्टर्न स्टाइल की जो सिंगिंग है, जो मैंने बोला जिसको एरा, उस समय वो ज़्यादा करने लगी फिर। और मेरा जो टोनल क्वालिटी रहा वहाँ, एक तब कॉन्वेंशनल थॉट था पूरे इंडिया में। जैसे लता जी, आशा जी नहीं, लता जी, अलका याग्निक, ये जो पतली सी आवाज़ है, दैट इज़ द हीरोइन वॉइस, मतलब ये अच्छी लड़की की आवाज़ है। और जो मोटा भारी आवाज़ है, दैट इज़ वैम्प, इट्स अ नेगेटिव कैरेक्टर। तो मेरा जो आवाज़ है वो तो भारी भरकम है। तो वहाँ थोड़ा सा ये हुआ कि इसको कहाँ फिट करें, मतलब फिल्मों में अगर गवाना है तो कौन से, मतलब बिहू भी अगर गवाना है तो मेरे लिए अलग से इलारुन जी के टाइप की कोई बिहू रचना कर रहे थे, मतलब मुझे फिट नहीं कर पा रहे थे वो लोग। और वो सोच है, और वैसे ही उसको आप स्ट्रगल भी बोल सकते हैं। मतलब ये एक्चुअली स्ट्रगल नहीं मैं बोलूँगी, इसको लेसन्स है, और मतलब एहसास करने लायक बात है। और उसके बाद गाती गई जो भी मेरे सामने आया, और पाश्चात्य शैली में जैसे मराया कैरे, वो सब में बहुत, व्हिटनी ह्यूस्टन, टाइटैनिक की जो सॉन्ग आया एवरी नाइट इन माई ड्रीम्स, वो सब मैं गाती थी।
और करते 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 फिर लगा कि नहीं तो कल्पना तुम मुंबई जाओ, यहाँ तुमको वो चीज़ बहुत नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ फोक की ज़्यादा ये है, मतलब पतली आवाज़ वो सब था। और वो बैक मतलब वो ड्रॉबैक हो जैसा लगा, लेकिन मेरे जहन में एक मुंबई का सपना जगा, ड्रीम सिटी। हाँ, मुंबई का एक सपना उन लोगों ने जगाया। और फिर ऐसा करते करते मुंबई तक पहुंचना संघर्ष रहा। असम से मुंबई तक पहुंचना, बहुत लोग सपना लेके मुंबई पहुंचते हाँ, हैं। कलकत्ता तक पहुंचना आसाम से ठीक है, लेकिन मुंबई थोड़ा सा टफ था। और हम लोग घर में 4 लड़कियाँ। मैम जैसे आपको लगा कि आपने ड्रॉबैक फील किया, तो मैम मैंने फील नहीं किया, नहीं मतलब क्या उनको लगा। हाँ, उनको लगा। तो मैम सबसे ज़्यादा इंस्पायर्ड किससे होती थी? अपने आप से, मैं किसी खुद से, से, नेचर से, मतलब प्रकृति से। और पहाड़ी इलाका था ना आसाम। दैट्स अ रियली ब्यूटीफुल मोमेंट। यस, मीन्स उसी में हम लोग खेले कूदे पले बड़े। और अपना एक अलग सा, मैं समझती हूँ आज का भी सबका अपना एक वर्ल्ड होना चाहिए, जो कल्पना की पृथ्वी है, कल्पना लोग। और नाम का सर, हाँ, मीन्स अपना ही एक आपका दुनिया। तो जो भी क्रिएट हुआ, चाहे वो एरोप्लेन हो, कंप्यूटर हो, कैमरा हो, अच्छा मैम, पहले तो सपना में ही क्रिएट हुआ होगा ना। Yes, तो सपनों की दुनिया इम्पोर्टेंट है आई थिंक। 31 भाषाओं में आपने गाना गाया ऐसे में, तो जब आपको भोजपुरी में गाने का मौका मिला, तो भोजपुरी को लेके क्या विचार आए थे आपके मन में उस वक्त? मैं तब मैं मुंबई पहुंच चुकी थी तब। अच्छा। ये जहाँ भोजपुरी की बात है, 2001 में मैं मुंबई पहुंचती हूँ। और 1 साल मैं पहले राजस्थानी गाई, मैं राजस्थानी खाटू श्याम के भजन गाई, फिर पंजाबी गाई, फिर साउथ इंडियन लैंग्वेजेस में गाई। मतलब मैं स्ट्रगल करने आई हूँ मुंबई में। मुझे स्कोप तो है, चैलेंज है मुझे, मैं कहाँ तक पहुँच सकती हूँ। तो जो भी मिला गाए। और रुपया पैसे की किल्लत थी ना, तो एक गाने में मुझे 500 रुपीज़ मिल रहा है, 1000 रुपीज़ मिल रहा है, तो उसको मुझे चाहिए, क्योंकि मुंबई में सस्टेन करने के लिए, घर का रेंट देने के लिए चाहिए। तो जो भी आया गाए। भोजपुरी 1 साल बाद 2002 में टी सीरीज़ में मैं गाने लगी। और टी सीरीज़ में ही अलग, एक्चुअली ओडिया डिपार्टमेंट, बंगाली डिपार्टमेंट, भोजपुरी डिपार्टमेंट अलग अलग से था। और उसी में मेरी आवाज़ विनय बिहारी जी ने सुना था। और उन लोगों ने अचानक बोला कि आज 2 गाना रिकॉर्डिंग है। तो मुझे तब वो निकला था, मुझे अभी भी याद है, मतलब क्या बोलते हैं, चिकन पॉक्स जो होता है, चेचक। तो मैं सरस्वती पूजा का दिन था। और मैं जब गाने गई तो एक लैंग्वेज मिला जो भोजपुरी था। और अभी इसको मुझे वही, मतलब एक्सेंट, फोनेटिक्स मेरा सब्जेक्ट रहा। फोनेटिक्स मीन्स लैंग्वेज के पेपर में स्पोकन लैंग्वेज। तो फोनेटिक्स का मुझे लगता है अलग अलग लैंग्वेज में गाने के लिए लिटरेचर को जानना ज़रूरी नहीं है, बट फोनेटिक्स फॉलो आना चाहिए। तो उसमें क्या था कि गणेश को गणेश बोलना था। यस मैम, ये मैंने आपका साउंड सुना भी। हाँ, तो काफ़ी अच्छा लगता था सुनकर। तो मतलब जो भी गाना था, मुझे उस उच्चारण को थोड़ा सा, मतलब हिंदी जैसा ही है, फिर भी हिंदी जैसा नहीं था कुछ। तो उसको मैं राइटर को फॉलो कर रही थी। और पहला गीत तो होली गीत था, रामगढ़ के होली बोल के प्रोजेक्ट था, छैला बिहारी जी के साथ था एक प्रोजेक्ट। तो मैं ये कोई सोच नहीं रखती थी कि भोजपुरी क्या है। मैं ये जानती थी, बचपन में मैं मंच पे गाती थी आसाम में, हम न जइबे ससुर घर में बाबा, रात सपना दिखाई पिया हमको। ये सब गाना मुझे, एक बिहारी फैमिली हमारे उधर थे, उन लोगों ने मुझे सिखाया और मैं मंच पे मुझे इतना ही कनेक्शन आया वो भोजपुरी जो बचपन में मैं गाई थी। और फिर ये होली गीत जो सामने आया, बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर बात करोगे आपका बहुत टाइम लगेगा। इंटरेस्टिंग है मेरे नज़र से। आपकी नज़र से भोजपुरी, आप तो इधर हो, यहाँ कील कहाँ है, फूल कहाँ है, आप लोगों को पता है। मैं जहाँ से आ रही हूँ, मुझे तो पता, मुझे तो मसरीन लगा ना सब कुछ, कि आपने अनुभव किया। अनुभव कुछ नहीं किया, मुझे गाना है, मुझे 100% देना है। और मुझे जो बुलाया है उनको खुश करना है, मतलब उनको ऐसा करना है कि वो जो चाह रहे हैं वो, मतलब जो भी अपना बेस्ट देना है। हाँ, मुझे बेस्ट देना है। मुझे अच्छे से सुर पे मेरा कॉन्सेंट्रेशन है, ना कि और बाकी चीज़ पे। तो इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। एंड फर्स्ट प्रोजेक्ट सपना अवस्थी के जगह में मुझे गवाया गया, सपना अवस्थी जी के, और होली गीत था। बट आफ्टर सो मेनी ईयर्स, आज जब मैं उस गीत को देखती हूँ, इट वाज अ डबल मीनिंग एंड वेरी ओपन काइंड ऑफ सॉन्ग। तो मैम, सासाराम में आप जब आएँ और यहाँ पे आपने कंसर्ट्स करें, तो यहाँ कैसा अनुभव रहा आपका? सासाराम में मैं पहले भी बहुत बार आ चुकी हूँ। उसके बाद धीरे धीरे इस बार आप कितने बार आई सासाराम? इसे गिनती तो याद नहीं है, लेकिन अब तो 20 साल जैसा हो गया ना। अच्छा। तो अब तो 20 साल से मैं घूमी रही हूँ बिहार। तो ऑफ कोर्स हर बार आती हूँ, अच्छा लगा। इस साल का खास अच्छा ये लगा कि मैं
ताराचंदी माँ ने मुझे बुलाया है। तो मैंने इस बात को इस तरह से लिया कि मैंने कल दर्शन किया, बहुत अच्छा से दर्शन किया, और मेरे लिए ये इम्पोर्टेंट है। अच्छा मैम, ऐसे में अभी तो जैसे छठ था रिसेंटली, तो सोशल मीडिया पे ये चेहरा और ये आवाज़ मतलब बहुत वायरल हो रहा था। मैं स्क्रॉल कर रही थी और बस वो उगा हो सूरज जो आपकी वॉइस से काफी मतलब कनेक्टेड है हमारे सांस्कृतिक फेस्टिवल त्योहार से। तो मैम अगर आप एक बार, अभी रिसेंटली अभी चैती छठ भी था, तो अगर आप ये गाना एक बार गा देते तो। कौन सा था ये? उगा सूरज था। पूजे करवाजे हरे लाघावद से, ओह पर सुगा मेड़ राय, मार बोरे सुगवा धनुख से, सुगा गिरे मुरझाए, पूजे सुगनी जे रोवेले वियोग से, आदित होई ना सहाय, उगा है सूरज देव भैले भीनु सरावा, और अघ के रे बेरवा, पूजन के रे बेरवा हो, बराती पुकारे देवा दोनों कार जोरवा, और अघ के रे बेरवा, पूजन के रे बेरवा हो। बहुत एकदम वही वातावरण फिर से आ गया। टोटली इमोशनली भी अटैच्ड। छठ के अलग अलग जो लोक विधा है, कहीं ना कहीं बचपन से आप लोग हम लोग पले बड़े वो सब सुन के ना, वो सबकॉन्शियसली कहीं ना कहीं अंदर रहता है। ब्यूटीफुल भोजपुरी संस्कृति में एक्चुअली बहुत कुछ ऐसा है अब तक मैंने टच भी नहीं किया, जो चैता गाने के लिए उस दिन मंच पे बोला गया। तो आई थिंक वो बहुत ही बहुत विस्तार से एक्चुअली बहुत विस्तृत है। और मैं पूर्वी तो गाई, लेकिन चैता में अब तक गाई नहीं। तो अभी भी बहुत कुछ गाना चाहेंगे। मतलब मैंने जैसे बोला ना, जैसे आसाम के बारे में बोला, एक एक ट्राइब को स्टडी करने में आप अगर इन डेप्थ आप उसको समझने लगे बहुत समय लगता है। हाँ, वो उसको ऊपर ही ऊपर कर सकते हैं आप, बट मेरी जो आदत है ना सब्जेक्ट को पूरा स्टडी करके करना, तो उसमें टाइम लगता है, लेकिन करूँगी। अच्छा, एक आपसे चाहिए कि आप बस एक ऐसा मैसेज दे दें उन लोगों को जी, हमारे दर्शकों को। भोजपुरी इंडस्ट्री में जो है ये वल्गैरिटी जो है आजकल थोड़ी उभर के आ रही है। लोग यहाँ पे अपना नाम और पैर जमाने के लिए इसको अपना सबसे पहला हथियार बना रहे हैं। तो आप उनसे, आपका क्या मैसेज है उनसे? ये मैसेज देने के लिए एक्चुअली मैं कोई नहीं हूँ। पहली बात तो मैं ये समझती हूँ हर बहुत बड़ी बात नहीं, हर एक का जो चॉइस है लाइफ में, देखिए नॉट ओनली अश्लीलता, जो लोग चोरी करते होंगे, मर्डर करते होंगे। भोजपुरी में खुद में एक बहुत पवित्र भाषा है। हाँ, सब भाषा बहुत प्यारी भाषा है, सब भाषा पवित्र है। और उसमें से देखिए समाज में आपको चोर भी मिलेंगे, डकैत भी मिलेंगे, अच्छे संत भी मिलेंगे, साधु भी मिलेंगे, एक ही समाज है ना। तो मैसेज देने के लिए कुछ नहीं, अपना चॉइस है। और मैं खुद भी 20 साल में पहले 8 इयर्स में अगर मैं इस पंकिल जो भोजपुरी वर्ल्ड है, मैं क्योंकि बाज़ार से आई, मतलब इंडस्ट्री से आई, मैं बाद में 2009-10 में मैं जब भूपेन हजारिका की धरती से हूँ, और भूपेन हजारिका जी की जो समाज संस्कार के गीत है, परिवर्तन के गीत है, मैं जब ये खोजने लगी कि भिखारी ठाकुर जैसे हस्ती तक पहुँचते पहुँचते बहुत समय लग गया मुझे। और तब मेरा खुद का यात्रा शुरू होता है भोजपुरी में। और तब तक जो आप लोग जानते हैं, जो हिट सॉन्ग्स है, जो भी जो ग्लैमर की आपने बात कही, वो किसी और के राइटर्स का गवाया हुआ कल्पना है। दोनों में अंतर है, लेकिन दोनों को मैं बैलेंस करके बाद में मैं चलने की कोशिश की। शुरुआत में मैं भी ऐसे बहुत सारे गीत गाई हूँ जिसको आप जिसमें सेक्सुअल टॉपिक होंगे, उसको शायद आप वल्गर बोल रही है। आई थिंक नो,
इससे यही सब प्रॉब्लम है आप, क्योंकि मैं आसाम से हूँ, खुल के बात करना ज़रूरी है। और आई डोंट थिंक श्रृंगार जैसे विद्यापति के ऐसे बहुत सारे आपको राधा कृष्ण के उन्मुक्त मतलब जो वर्ड मैं बोल रही हूँ, जहाँ आपको वो वर्ड लेने में अब आपको ये लगेगा, लेकिन राधा कृष्णा जी के जो इरोटिक वर्ड बोल सकते हैं आप, जो सेंसुअस है, जहाँ पे उन्मुक्त राधा कृष्णा के प्रेम प्रसंग की बात है, जो भक्ति रस में नहीं है। अभी मैं उस पर काम करने जा रही हूँ। इंडिया में टैबू है, टैबू समझ रहे हैं? टैबू को क्या बोलेंगे हिंदी में? मतलब ये अच्छा नहीं है, वो बुरा है, ये मतलब अच्छी एक दूसरे की सलवार पहनी के आई हो, सलवार पहनी हो तुम अच्छी लड़की हो, तो वो स्लीवलेस पहना है, ये इंडिया में बहुत ज़्यादा है, यूपी बिहार में और भी ज़्यादा है कि नहीं? तो ये टैबू होते हैं समाज के। ये किसने बनाया? सोच से ही तो बना है, थिंकिंग। तो लेकिन सबसे ज़्यादा तो हमारे पॉपुलेशन है इंडिया में। आई थिंक हम लोग सेकंड में है, चाइना फर्स्ट है ना? चाइना फर्स्ट। तो क्यों पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है? पॉपुलेशन क्यों सबसे ज़्यादा है? आप एक विषय में तो सबसे माहिर है, तो क्यों आप उस म्यूजिक में जाके उसको आप ढूंढने की प्रयास कर रहे हो? आपके समाज में क्या है वो देखो। इसमें सिर्फ भोजपुरी की बात नहीं, वो इंडिया की बात है। तो ये सब बात आई डोंट थिंक डिस्कस करना चाहिए। सुर में कॉन्सेंट्रेट कीजिए, उसको संगीत के अगर मार्ग आप ले रहे हैं, संगीत से आप मोक्ष तक पहुंच सकते हैं। यस मैम। एक सुर पे कॉन्सेंट्रेट, जैसे 12 जो श्रुति तो 22 है, ऐसे तो 7 सुर है, लेकिन 7 सुर में भी तीव्र स्वर, कोमल स्वर को मिला के आप जब एक साथ रियाज करेंगे ना, आपको स्पेस दिखेगा। स्पेस जैसे सा रे गा मा पा धा नी सा, ये तो नॉर्मल है। सा रे और सा रे दो, ये रे और अलग एक स्पेस है। आप देख सा रे गा गा मा मा, उस सुर आपको दिखेगा। और इसको करते करते घंटा जब रियाज करोगे, वो जब कंसंट्रेशन होगा, दैट इज़ ध्यान। वही ध्यान है और वही साधना है। तो आप अभी आपका संस्कार क्या है? इसी धरती में पुराने समय से बाईजी का कल्चर चला है, हर जगह में अलग अलग है ना। शादी विवाह में बाईजी को बुलाने का प्रथा आपके इधर पुराने से है। तो जो बीज आप रोपोगे उसका फल निकलेगा। तो आप शिकायत करने के लिए सिर्फ म्यूजिशियंस नहीं है ना, समाज को अपने तरफ देखना होगा। तो ठीक है मैम, जाते जाते एक और आपसे, जो गाना आपके दिल के सबसे जो बहुत ऐसा कोई गाना नहीं है, ऐसा कोई मेरा ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे जो गाना आपके दिल के सबसे करीब है, हमारे दर्शक बहुत मतलब पसंद करेंगे इस चीज़ को। ऑफ कोर्स मैं गाना ही पसंद करूँगी, लेकिन पहली बार इस बार मैंने छठ किया। छठ को मैंने व्रतधारी मैं खुद बनी पिछले बार, मतलब ये चैत का नहीं जी। और उसको मैं, उस अनुभव को मैं नहीं समझा सकती। वो मतलब एक दैवीय एक अनुभूति, और माँ के साथ, माँ ने तो सब कुछ दिया ना मुझे। और आसाम की धरती में मैंने छठ किया, और वहाँ भी हमारे बिहारी समाज है, सब लोगों ने मुझे मदद किया, क्योंकि बहुत लोग आए, औरतें आए और बोला कि पहली बार छठ कर रही हो तो कोसी भरना होगा। तो रात भर जग के हमने कोसी भरा, बहुत प्रॉपर तरीके से किया। और ये आपको काफ़ी बहुत अच्छा लगा। अरे क्या बोलूँ, वो आशीर्वाद जो आया, मतलब तब लगा कि हाँ मैं भोजपुरी गायिका कहने लायक हूँ। प्राउड किया है। वो भोजपुरी मतलब छठ नहीं, क्या मैं गाती रही। तो इस बार कल्पना के छठ का जो एक भाव है, उसको मैंने रिकॉर्ड किया था, जो कि पूर्वी शैली में पहली बार किया। मुझे लगता है पूर्वी एक ऐसी शैली है जहाँ छपरैया पूर्वी को खासकर मैं पहली महिला बनी। वो भाग्य ने खुद ब खुद किया, पूर्वी गाने की पहली मतलब रिकॉर्डेड जो है। तो पूर्वी शैली में मैं एक छठ गाई, तो वो मैं सुनाना चाहूँगी। अरे दौरा उठाई आइल बानी घटिया बाबा, दौरा उठाई हम आइल बानी घटिया बाबा, से ले लेना हमारो, से ले लेना हमारो, या रख देना ना
हमारो या रख दीनानाथ दौरा उठाए हम आए बानी घटिया बाबा ले लेना हमारो या रख दीनानाथ। ये एक मैं फुल वीडियो आपको दे दूँगी, मेरे म्यूज़िक बॉक्स में है। एंड आई थिंक जो ट्रांसफॉर्मेशन आपको देखना है समाज में या संगीत की दुनिया में, यू हैव टू टेक रिस्क। ये मेरी तरफ से एक ऐसा प्रयोग रहा जहाँ 3 लाख रुपया मुझे खर्च करना पड़ा। तो मुझे अगर भोजपुरी संस्कृति दुनिया से प्रेम है, मुझे क्या मिला है वो तो चाहिए ही, बट आई हैव टू इन्वेस्ट ऑल्सो। तो मैं अगर करूँगी उसका व्यूज़ ज़रूर कम आएगा, पहले व्यूज़ कम आएगा, बट आई थिंक उसको मैं कैसे आगे लेके चलूँ और उसको देख के कैसे और 10 गायक गायिका उसको फॉलो करेंगे। तो लीडरशिप जो है, आई थिंक कल्चरली लीडरशिप लेना एक ज़रूरी है और मैं उसमें अपने आप को रिस्पॉन्सिबल मानती हूँ ऑफ कोर्स। एंड ये वीडियो मैं आपको क्लिप्स दूंगी, ज़रूर उसको देखिएगा कि आप थोड़ा सा आपको जो चल रहा है उससे ये लगेगा। लेकिन मुझे मेरी कोशिश ये रही कि पूर्वी गायन शैली में मैं दादरा थुमरी अंक को रख के कैसे छठ में प्रेजेंट करूँ। तो ये एक क्रिएटिव अप्रोच रहा। तो अलग था ये। नहीं है तो पूर्वी हमारा छपरा के मतलब छपरैया पूर्वी है आपका जो ये स्टाइल लगाने का। जी 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 जी, बहुत ही अलग है। आई थिंक जैसे इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में ना दादरा थुमरी को या फिर बनारसी जो शैली है उनको जैसा एक मंच, एक ये स्तर एक अपने आप को मिला, मुझे लगता है कहीं ना कहीं भोजपुरी को वो नहीं मिला। बहुत अभी भी हेयर दृष्टि से देखते हैं। तो पूर्वी को लेके हमको ये हमारे पास एक स्कोप है, पूर्वी को लेके हम वहाँ उस स्तर तक जा सकते हैं। और हम लोग मैं कोशिश करूँगी, मैं काम कर रही हूँ बस। थैंक यू सो मच। अच्छा लगा थैंक यू मैम। बहुत अच्छा लगा। आप लोग इतने यंग लड़कियां हैं और लड़कियां हैं खासकर, तो मुझे ये बात की खुशी है कि आप लोग सीरियसली आप अपने काम को आगे लेके जा रहे हैं। आप लोग को बहुत हमारे चैनल की तमाम यही कोशिश रहेगी, हम हर संभव प्रयास करेंगे कि हर ऐसी शख्सियत से आपको रूबरू कराएं जो सच में काबिल तारीफ, जैसे कि कल्पना मैम। जैसे कि आप लोग। तब तक के लिए देखते रहिए और बने रहिए न्यूज़ सुपर 7। थैंक यू।